नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि दिल्ली ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। पटना की हवा की गुणवत्ता को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चिंतित है। ताजा हालात की बात करें तो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पटना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जारी AQI में मंगलवार को पटना का AQI 414 रहा, तो वहीं मुजफ्फरपुर का AQI 385 रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि अब तक तो लोग दिल्ली में प्रदूषण की लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन बिहार की राजधानी पटना सहित कई शहर ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण की स्थिति वहां खतरनाक होती जा रही है। पटना की हवा की गुणवत्ता को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चिंतित है। और ताजा हालात की बात करें तो देश का सबसे प्रदूषित तीसरा शहर बन गया है पटना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जारी AQI में मंगलवार को पटना का AQI जहां 414 रहा, वहीं मुजफ्फरपुर का 385 रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे विभिन्न मानकों पर देश के 117 सर्वाधिक अविकसित जिलों में से 30 के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। नीति आयोग ने केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम के तहत इन जिलों की पहचान की है। सर्वश्रेष्ठ सुधार करने वाले जिलों में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, सोनभद्र और चित्रकूट शामिल हैं, जबकि बिहार के शेखपुरा और औरंगाबाद, केरल के वायनाड, ओडिशा के नौपाड़ा और मध्य प्रदेश के बड़वानी, साथ ही असम के बरपेटा जिला शामिल हैं। कम प्रगति करने वाले जिलों में नागालैंड के किफायर, ओडिशा के मलकानगिरी और नवरंगपुर, झारखंड के गुमला और गढ़वा, राजस्थान के सिरोही, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, असम के धुबरी और बिहार के सीतामढ़ी और कटिहार जिले शामिल हैं। पीएम मोदी आज इन जिलों के समेत 30 जिलों की समीक्षा करने वाले हैं। समस्तीपुर जिले के लोगों की सालों पुरानी मांग और सपना आज साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी। सराय रंजन के नरघोघी में इसके लिए जोर शोर से तैयारी की गई है। हालांकि इस शिलान्यास का विरोध करने का समस्तीपुर से RJD विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने ऐलान किया है। अख्तरुल इस्लाम का आरोप है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जिले मुख्यालय समस्तीपुर में ही अस्पताल खोलने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव की वजह से इसे सराय रंजन शिफ्ट किया गया है। अख्तरुल इस्लाम ने शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित करने की भी सीएम नीतीश से अपील की है। साथ ही कहा कि स्टेशन चौक गांधी स्मारक पर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के विरोध में कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। देखिए, जिला मुख्यालय में पर्याप्त जमीन है। समस्तीपुर जिला की 45 लाख आबादी है और जिला मुख्यालय में आने के लिए हर तरफ से रास्ता और ट्रेन और बस की व्यवस्था है। आप किसी नेता के प्रभाव में आकर के, किसी दल के नेता के प्रभाव में आकर के आप जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज को आप जिला से 30 किलोमीटर दूर भेजेंगे, यह न्याय संगत नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार और विभागीय पदाधिकारियों से कई बार बात किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों खोलने का प्रस्ताव समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। उसके बावजूद कुछ नेताओं के दबाव में, कुछ नेताओं को खुश करने के लिए, कुछ दल को खुश करने के लिए आप जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं समस्तीपुर का, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आज आधारशिला रखी जानी है, लेकिन RJD की तरफ से विरोध की बात कही जा रही है। अपडेट क्या कुछ आपके पास है, बताइए। जी सुकन्या, समस्तीपुर के सरायरंजन स्थित नरघोघी में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है।
और उसका आज शिलान्यास है, जिसमें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता इसमें आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध का बिगुल आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के द्वारा फूंक दिया गया है। उनका कहना है कि जब दरभंगा में मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक हुई थी तो उस बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान जो जिला मुख्यालय में है वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लेकिन बावजूद उसके जिला अधिकारी के रिपोर्ट के बावजूद वहां पर नहीं किया। उनका आरोप है कि कुछ नेताओं के प्रभाव में आकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना नरघोघी सरायरंजन में की जा रही है और उसके खिलाफ आज 9:30 बजे से उन्होंने गांधी स्मारक जो समस्तीपुर जिला मुख्यालय के स्टेशन चौक पे स्थित है वहां पर सत्याग्रह करने की घोषणा की है और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस मांग से मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेंगे। चलिए नजर बना के रखिए, क्योंकि आज का दिन मुकेश अहम होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बता दें कि हम रहते तो हैं इंसानों की बस्ती में, लेकिन इंसानियत यहां नजर नहीं आती। इस मतलबी दुनिया में इंसानियत अब दम तोड़ती दिख रही है। ऐसे शहर में रहने से डर लगने लगा है जहां मदद की गुहार लगाने पर मुंह फेर लिया जाता है और मौत एक तमाशा बन जाती है। बेदर्द शहर की बेचैन करने वाली हकीकत ऐसी ही है। तड़पता इंसान। जी हां, हकीकत बेचैन करने वाली है, क्योंकि इंसान इंसानों जैसा सलूक करना भूल गया है, इंसानियत को भूल गया है। राजधानी पटना की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में 80 साल का एक बुजुर्ग शख्स 4 दिनों तक सड़क पर पड़ा मदद की गुहार लगाता रहा और फिर जब उसे इस बेदर्द शहर में किसी की मदद नहीं मिली तो मतलबी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर 75 साल के उस बीमार बुजुर्ग की है जो पिछले कई दिनों से सड़क पर पड़ा है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं। इन दोनों तस्वीरों की पूरी कहानी बेचैन करने वाली है, साथ ही ये सोचने पर मजबूर करने वाली है कि आखिर हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं या फिर पत्थर दिल शैतानों की बस्ती में। रोजाना लाखों यात्री पटना जंक्शन से सफर करते हैं। पटना जंक्शन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के साथ रेल पुलिस की भी तैनाती है, लेकिन पिछले 4 दिनों में किसी भी यात्री और किसी भी पुलिसकर्मी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो उस मजबूर बुजुर्ग की मदद कर दे जो 4 दिनों से मदद की गुहार लगा रहा है। 4 दिनों तक इंसानियत यूं ही स्टेशन परिसर में तार-तार होती रही और फिर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। साथ ही खामोश कर गई इंसानियत की दलीलें। बिहार की राजधानी पटना में लावारिस मरीजों का हश्र क्या होता है, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और ये देखकर आप भी शर्मसार होंगे। देखिए, पटना जंक्शन के परिसर की स्थिति है और वहां पर एक बुजुर्ग जो लगातार 4 दिनों तक इलाज के अभाव में छटपटाता रहा, गुहार करता रहा, लेकिन किसी ने मदद की जहमत नहीं उठाई। ना तो आरपीएफ पुलिस ने, ना ही जीआरपी ने, ना ही कोई रेलवे के अधिकारी ने। नतीजा, सुबह में आज इसने दम तोड़ दिया और देखिए, दम तोड़ने के बाद भी जो शव है उसकी अंत्येष्टि के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं, जो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं या फिर ट्रेन से उतर कर आ रहे हैं, वो जरूर देख रहे हैं, लेकिन हर कोई रेलवे पुलिस को कोस रहा है और सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, घर कहाँ है, पता कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, आखिर ये हश्र कैसे हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि सुशासन की सरकार में देखिए एक लावारिस का हश्र क्या होता है, कैसे तरफ तरफ कर उसकी जान चली जाती है। घिन आती है ऐसे समाज से, ऐसे सिस्टम से जिससे इंसानों की परवाह ही नहीं, इस बात की फिक्र ही नहीं कि कोई तड़प रहा है, इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि किसी की जिंदगी खत्म हो रही है, इस बात से कोई सरोकार ही नहीं कि वो इंसान है, शैतान या फिर हैवान नहीं। पटना जंक्शन परिसर में 4 दिनों तक तड़पने के बाद 80 साल के इस बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जब ये तड़प रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, तब किसी ने इनकी नहीं सुनी।
लेकिन मौत होते ही तमाशा देखने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों का कहना है यहाँ तो सुबह में प्रशासन भी थे, वहाँ पे दो सिपाही। रेलवे पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? सर रेलवे पुलिस के 2 सिपाही थे, उन्होंने आके देखा। मैंने बोला कि सर ये मृत हो गए, इन्हें देखिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चाय पी के हम करते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। कब से यहाँ तरफ रहे थे? मैं सुबह ही 11 बजे इन्हें देखा सर, मृत थे। तो सुना आपने कि हमारा सिस्टम कितना संवेदनहीन है। समाज सेवी से जब पुलिस कर्मियों को मौत की जानकारी मिली, तब भी पुलिस के लिए चाय की चुस्की ही जरूरी थी। दम तोड़ने के कई घंटों बाद तक ये बुजुर्ग शख्स यूं ही सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन इसका जनाजा उठाने कोई नहीं पहुंचा और इस बीच इंसानियत का जनाजा उठ गया। सवाल कई हैं कि रेलवे को सुंदर बनाया जा रहा है। लोग यहाँ आते हैं, पटना जंक्शन के पास सेल्फी भी लेते हैं, चकाचौंध रोशनी के बीच मुसाफिर सफर भी तय करते हैं, लेकिन उसी बीच एक गुमनाम जिसे लावारिस कहते हैं वो मुसाफिर आकर यहाँ पर ठहर जाता है, इलाज की गुहार करता है। जब इलाज नहीं होता है तो उसकी मौत हो जाती है। क्या इसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? क्या रेलवे प्रशासन का कर्तव्य नहीं था कि इन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सके? मौत के बाद भी इनकी अंत्येष्टि कराने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे में इंसानियत पर भी सवाल उठ रहा है और सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इंसानियत का जनाजा उठने की तस्वीर आपने देख ली। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां अगर न्यूज़ 18 की टीम वक्त पर नहीं पहुंचती तो यहां भी इंसानियत का जनाजा उठ गया होता और छूट गया होता ऐसे सवाल जिसे कुदरत ने, जी हां, जिससे कुरदने पर सिर्फ आंसू ही निकलते। जंक्शन परिसर से बुजुर्ग की तड़पने के बाद मौत हो गई, तो उससे चंद कदम की दूरी पर ही जंक्शन गोलंबर के पास पिछले कई दिनों से एक 75 साल का बुजुर्ग तड़प रहा था। हर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन बेदर्द शहर में इस बुजुर्ग की भी किसी ने नहीं सुनी। बगैर खाए पिए ये बुजुर्ग अंतिम सांसें ही गिन रहा था कि न्यूज़ 18 की टीम को इस बात की खबर लगी और मौके पर पहुंचकर न्यूज़ 18 की टीम ने न सिर्फ बुजुर्ग शख्स के फटे पुराने कपड़े बदले, बल्कि उसे पीएमसीएच में भी भर्ती कराया। बिल्कुल आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ठीक पटना जंक्शन से सटा हुआ स्टेशन गोलंबर। और वहां पर देखिए, एक तरफ जहां एक शख्स की जान चली गई है, एक लावारिस की, तो दूसरा लावारिस पिछले 4 दिनों से लगातार दर्द से कराह रहा है और हर आने जाने वालों से अस्पताल जाने के लिए गुहार कर रहा है। देखिए हालात, कहानी क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन देखिए कि हालात किस तरह से लगातार बिगड़ती जा रही है। और 4 दिनों से लोग बता रहे हैं कि यहीं पर ठिकाना हो गया है और हम बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा क्या नाम है? अरे दादा, बाबू माफ कर। देख सकते हैं कि हालात किस तरह से लगातार बिगड़ती जा रही है और 75 वर्ष उम्र है। लोग बता रहे हैं 4 दिनों से ना तो खाना मिला है ना ही पानी मिला है। हालांकि स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए कि किस तरह से हालात बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर बगल में जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो ड्यूटी करते हैं, बगल में रेलवे के जवान हैं, आरपीएफ के, जीआरपी के, उनकी भी नज़र पड़ रही है, लेकिन कोई भी अस्पताल पहुंचाने के लिए जहमत नहीं उठाए हैं। हम लोग तो देख रहे हैं करीबन 3-4 रोज से। अच्छा, 3-4 रोज से देख रहे हैं। हाँ, लगभग छठ के बाद हम तो आ रहे हैं, 2 रोज से आ रहे हैं हम तो, 2 रोज से कंटिन्यू देख रहे हैं। हालात क्या है? हालत इनका बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। ये लगता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और चिल्लाते रहते, कुछ पूछने पर बोलते नहीं। नहीं पहुँचे यहाँ? पुलिस वाला आते हैं, देख के चले जाते हैं। बिल्कुल देख करके पुलिस वाले चले जाते हैं और मदद करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए पहनने के लिए सही से वस्त्र नहीं है, दिन तो दिन, और ठंड में अब रात भी यहीं पर गुजार रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और हम यूं ही लावारिस हालात में नहीं छोड़ देंगे। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी होती है, हमारे अंदर भी इंसानियत है। हम अभी पीएमसीएच अस्पताल ले जाएंगे, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आप लावारिस बुजुर्ग को आप देखे हैं कि उनकी मौत हो गई है, उस हालात में इनको नहीं आने देंगे। इनकी ज़िंदगी को हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनको जो कपड़े हैं उनको हम कपड़े पहनाएंगे। सड़क पर 4 दिनों तक बुजुर्ग तड़पता रहा। पुलिसकर्मी भी बुजुर्ग को तड़पते देखते रहे, लेकिन अस्पताल पहुंचाने तक की जहमत नहीं उठाई। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए न्यूज़ 18 की टीम ने इस बीमार बुजुर्ग को
एम्बुलेंस बुलाकर पीएमसीएच पहुंचाया। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश एम्बुलेंस में बुजुर्ग के साथ खुद बैठकर पीएमसीएच पहुंचे और ये सुनिश्चित किया कि उनका इलाज सही तरीके से हो सके। अब इन्हें पीएमसीएच लाया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, क्या इन्हें लावारिस वार्ड में भर्ती करेंगे? अभी तो पहले मेडिकल इमरजेंसी में ले जाकर इनको ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कहाँ पर जाएगा, मेडिकल का केस है या सर्जरी का है। तो अब मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है और देख सकते हैं कि पीएमसीएच का मेडिकल इमरजेंसी है जहां पहुंच गए हैं ये, और अब डॉक्टरों की टीम इनका इलाज करेगी। और निश्चित रूप से हमारे प्रयास के बाद अभी जो बुजुर्ग हैं लावारिस, उनका इलाज शुरू होगा और उनकी जान बचाई जा सकती है। हमारा उद्देश्य यही है कि ना सिर्फ सिस्टम को आईना दिखाना है, बल्कि जो आम लोग हैं उनको भी संदेश देना है कि अगर आपके आसपास कोई लावारिस मरीज अगर तड़प रहा है, इलाज की गुहार कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप भी आगे आएँ, मददगार बने और किसी की जान बचाएं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदातें इसकी तस्दीक भी करती है। वैशाली के जंगली मठ के पास मंगलवार की रात अपराधियों ने बाइक लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर बाइक सवार को गोली मारी। गनीमत ये रही कि शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और अपराधी फरार हो गया। घायल बाइक सवार को रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सुमन कुमार दाऊदनगर स्थित अपनी दुकान को बंद कर भाई के साथ रत्ती भगवानपुर स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने दोनों को घेर लिया और बाइक लूटने की कोशिश की। पीछे से आया और आगे से गाड़ी लगा कर रुक गया। एक बैठा हुआ था दूगो, एक उतरा और गाड़ी का हैंडल धरने लगा, फिर दूसरा उतरा, बंदूक निकाल लिया। अरे दो गाड़ी दो। इसका हम चाल करने, बड़का पा चाल करने लगे। बड़े पापा का बगल में दुकान है, सैलून है, इसी पर गोली चला दिया। तो बड़ा भाई हमें कूद के उसको धारा कपड़ा धाते हुए कितने दूर तक ले चल गए, रगड़ाते हुए। दुकान समझिए तो 10 लगी तक रगड़ाते हुए चल गए। वो हाथ पर भी उनका भी छिल गया भैया का। देखने से लग रहा है कि गोली कांड है और अभी इसको जो आवश्यक है, फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट जो आवश्यक होता है वो कर दिया गया है और मरीज खतरे से बाहर है। और इसका समुचित इलाज के लिए, जांच के लिए, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड के लिए नाजायज शौकों को पूरा करना इंजीनियरिंग के 2 छात्रों को महंगा पड़ गया और वो हवालात में बंद हैं। हाजीपुर के तंगौल इलाके में स्थानीय लोगों ने इन दोनों छात्रों को रंगे हाथ मोबाइल झपटते हुए दबोचा। स्थानीय लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों इंजीनियरिंग के छात्र राहगीरों से मोबाइल और पैसे की छिनतई करते थे ताकि ये अपने नाजायज शौक को पूरा कर सकें। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक छात्र पानीपत से इंजीनियरिंग कर रहा है तो दूसरा नोएडा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है। पकड़ने के बाद उनके पास छिनवा मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 2 आदमी गिरफ्तार हैं। दोनों को गिरफ्तार कर इस केस में जेल भी भेजा जा चुका है। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि रहने वाले शंभू थाना क्षेत्र के और ये पानीपत और नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे और केवल मौज मस्ती के लिए मोबाइल छिनौती का काम करते। मां की ममता एक बार फिर हाजीपुर में शर्मसार हुई। सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड के पीछे एक नवजात का शव बरामद हुआ। झाड़ी में शव फेंके जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों के साथ अस्पताल के मरीज भी इस घटना से सकते में हैं। लखीसराय में एक बड़ा हादसा टला है। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से किऊल जमालपुर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है। दरअसल दैताबांध रेलवे क्रॉसिंग के पास एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पर फंस गई। स्थानीय लोगों ने लाल कपड़ा दिखाकर किऊल जमालपुर ट्रेन को रोका और फिर कड़ी मशक्कत के बाद स्कूल वैन को ट्रैक से हटाया। छठ और दीपावली का त्योहार मनाने घर पहुंचे लोग अब लौटने लगे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, गुजरात
और अन्य राज्यों से ये लोग अपने घर त्योहारों पर पहुंचे थे। नालंदा के बिहार शरीफ स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है। ट्रेनों में चढ़ने की इस तरह से आपाधापी मची है कि लोग टिकट रहते हुए भी ट्रेन छोड़ दे रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ भी काफी ज्यादा है, जिससे कई यात्री तो ट्रेन में घुस भी नहीं पा रहे हैं। इन सबके बीच आप